महान फनकार मोहम्मद रफ़ी की निजी जिंदगी से जुड़ा वो किस्सा जिससे बेहद कम लोग रूबरू हैं दोस्तों। चलिए रफ़ी साहब की जिंदगी की कहानी जानने से पहले उनके कुछ नगमे हैं। उनको है आवाज के जादूगर एक महान फनकार मोहम्मद रफ़ी साहब की उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा वो किस्सा जिससे बेहद कम लोग हैं रूबरू। एक महान फनकार जिसने भावनाओं को शब्दों में पिरोया, प्यार मोहब्बत से लबरेज गानों से दिलों को छू लिया। आज उस शख्सियत की जयंती है। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे गीत को आवाज देने वाले मोहम्मद रफ़ी की आज जयंती है, जिन्हें वाकई में कभी नहीं भुलाया जा सकता। रूहानी आवाज से नवाजे गए रफ़ी साहब भले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन उनके सदाबहार गानों ने उन्हें चाहने वालों के दिलों में हमेशा के लिए अमर कर दिया है। क्या हुआ तेरा वादा से लेकर आज मौसम बड़ा बेईमान है तक, ये सभी गाने आज भी काफी लोकप्रिय हैं। 24 दिसंबर 1924 को जन्मे रफ़ी साहब जितने बेहतरीन गायक थे, उतने ही शानदार इंसान भी थे। हालांकि अमृतसर के छोटे गांव कोटला सुल्तानपुर में रहने वाले मोहम्मद रफ़ी, उस्ताद मोहम्मद रफ़ी कैसे उल्लेखनीय है कि पंजाब के कोटला सुल्तानपुर में 24 दिसंबर 1924 को हाजी अली मोहम्मद के परिवार में मोहम्मद रफ़ी का जन्म हुआ था। हाजी अली मोहम्मद के 6 बच्चों में से रफ़ी दूसरे नंबर पर थे। उन्हें घर में फीको कहा जाता था। गली में फकीर को गाते सुनकर रफ़ी ने गाना शुरू किया था। धीरे धीरे यह सूफी फकीर उनके गाने की प्रेरणा बनता गया और वह मोहम्मद रफ़ी से उस्ताद मोहम्मद रफ़ी बन गए। रफ़ी के बड़े भाई सलून चलाया करते थे। मोहम्मद रफ़ी की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। ऐसे में उनके पिताजी ने उन्हें बड़े भाई के साथ सलून में काम सीखने के लिए भेज दिया था। रफ़ी के साले मोहम्मद हमीद ने रफ़ी में प्रतिभा देखी और उनका उत्साह बढ़ाया। हमीद ने ही रफ़ी साहब की मुलाकात नौशाद अली से करवाई, जिसके बाद उन्हें हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा की कुछ लाइनें गाने का मौका मिला। मोहम्मद रफ़ी ने पहली दफा 13 वर्ष की उम्र में स्टेज परफॉर्मेंस दी थी। यह अवसर उन्हें महान के.एल. सहगल के एक संगीत कार्यक्रम में मिला था। 1948 में रफ़ी ने राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित सुन सुनो ए दुनिया वालों बापूजी की अमर कहानी गाना गाया। इस गाने के हिट होने के बाद उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के घर में गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। मोहम्मद रफ़ी ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में शानदार गाने गाए, जिन्हें हिंदी संगीत के इतिहास में गिना जाता है। उन्होंने हिंदी गानों के अलावा कई क्षेत्रीय और विदेशी भाषा में भी गाने गाए। रफ़ी के गानों के दीवाने तो करोड़ों हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी के बारे में कम ही लोगों को पता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी ने 2 शादियां की थीं। अपनी पहली शादी की बात उन्होंने सबसे छिपाकर रखी थी। इसका खुलासा मोहम्मद रफ़ी की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी ने की। यास्मीन ने अपनी किताब मोहम्मद रफ़ी मेरे अब्बा एक संस्मरण में रफ़ी की पहली शादी का जिक्र किया। यास्मीन ने किताब में लिखा कि मोहम्मद रफ़ी की पहली शादी 13 वर्ष की उम्र में उनके चाचा की बेटी बशीरा बानो से उनके पैतृक गांव में हुई थी। यह शादी ज्यादा दिन चली नहीं क्योंकि बशीरा ने रफ़ी के साथ भारत आने से मना कर दिया। वर्ष 1944 में 20 की उम्र में रफ़ी की दूसरी शादी सिराजुद्दीन अहमद बारी और तालिमुन्निसा की बेटी बिल्किस के साथ हुई। पहली शादी से रफ़ी का एक बेटा सईद हुआ था। दूसरी शादी से उनके 3 बेटे खालिद, हामिद, शाहिद और 3 बेटियां परवीन अहमद, नसरीन अहमद, यास्मीन अहमद हुईं।
रफ़ी साहब के तीनों बेटों सईद, खालिद और हामिद की मौत हो चुकी है। एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ओ.पी. नैयर और कल्याणजी आनंद जी समेत अपने दौर के लगभग सभी लोकप्रिय संगीतकारों के साथ गाना गा चुके मोहम्मद रफ़ी ने 31 जुलाई 1980 को दुनिया को अलविदा कह दिया। रफ़ी साहब के अंतिम संस्कार में 10,000 से अधिक